इधर भगवान कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे और फिर द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही रथ पर बैठ करके जाने लग गए, उसी समय देखा कि भीतर से एक अबला सी नारी चीखती चिल्लाती हुई दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि मां प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे बचाओ, मुझे न सही पर मेरे गर्भ को बचाओ। अगर आपके द्वारा रक्षित यह गर्भ नष्ट हो गया तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। भगवान एक सेकंड में ही समझ गए कि ये कौन है। उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी, गर्भवती थी इसलिए सती नहीं हुई थी। अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया पांडवों का बीज समाप्त करने के लिए। भगवान एक क्षण में अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बना करके एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं, छोटा सा स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश किया और उस नन्हे से बालक की भगवान ने रक्षा करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कितने दयालु कितने कृपालु है सज्जनों की, आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। धन है हमारे भारतवर्ष की माताएं जो भगवान को भी गर्भ में धारण किया। माता कौशल्या ने, देवकी मैया ने भगवान के भक्तों को भी धारण किया, कयाधु ने, सुनीति ने। पर ये उत्तरा तो और भी धन्य हो गई सज्जनों, भगवान को भी धारण कर लिया, भगवान के भक्त को भी पहले से धारण किया है। तो ऐसी उत्तरा के चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र को वापस किया और उस बालक की रक्षा करी। वही बालक भागवत के प्रधान श्रोता हुए जिनका नाम परीक्षित है। ये साधारण श्रोता नहीं है, मैया के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था इन्होंने। और जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गया तो पुनः भगवान बाहर निकल करके आए, मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तरा से पूछने लग गए, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा की वाणी मूक हो गई, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लग गए। एक शब्द भी भगवान को बोल नहीं पाई। भगवान